जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है रवि की, जिसने दोस्ती भी की तो भूत के साथ। आइए सुनते हैं इस खौफनाक कहानी को। रवि के घर में उसके पापा, मम्मी और एक छोटी बहन है। बहन का नाम शांति है और रवि के पापा का नाम राजेश है। रवि के पापा का खुद का बिजनेस है, वो एक किराना स्टोर चलाते हैं। इनका जो मकान है रेलवे क्रॉसिंग के पास है। ये कहानी तब की है जब रवि महज 16 साल का था। होता क्या है कि रवि और उसके दोस्त क्रॉसिंग के पास एक खुला मैदान था, तो वहाँ पे वो लोग मैच खेलने जाया करते थे। एक दिन रवि और उसके दोस्त ग्राउंड में खेल रहे थे, तो बॉल कहीं झाड़ी में चली गई। रवि जब बॉल लेने गया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई झाड़ी में से देख रहा है। रवि कुछ देर के लिए डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए वे झाड़ी की ओर जाने लगा। जब वह झाड़ी के पीछे पहुंचता है तो देखता है वहां पर उसी के उम्र का एक लड़का उसे देख रहा था। रवि उस लड़के से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पीछे उसके दोस्त नीरव की आवाज़ आती है। अरे रवि, बॉल दे दे भाई, कहाँ जा रहा है। रवि बॉल को नीरव की तरफ फेंक देता है और खुद उस लड़के से बात करने लग जाता है। काफ़ी देर बाद जब मैच ख़त्म हो जाता है तो नीरव देखता है कि रवि तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह सबसे पूछता है तो उनमें से एक लड़के ने बोला, वह उसी झाड़ी के पीछे गया है जहां बॉल गई थी। नीरव और उसके दोस्त जब रवि को ढूंढते हुए झाड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर शौक रह जाते हैं। वे लोग वहाँ देखते हैं कि रवि किसी से बात कर रहा था, लेकिन किससे बात कर रहा था वह किसी को नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसका दोस्त नीरव उससे कहता है, अरे भाई, यहाँ मैच ख़त्म हो गया है, हम तुझे काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ खुद से बातें किए जा रहा है। रवि उन लोगों को वहाँ अचानक देखकर कहता है, अरे तुम लोग, सॉरी सॉरी यार, मैं यहाँ सोनू के साथ रुक कर बातें करने लगा था। यह बहुत अच्छा लड़का है। सोनू, यह नीरव है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। और नीरव, ये सोनू है, इसी ने मुझे बताया था कि बॉल झाड़ियों में कहाँ पर है। अरे भाई, कौन सोनू, किसकी बात कर रहा है तू? यहाँ कोई नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है यार नीरव, तुझे मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? काफ़ी देर से मैं उससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नीरव और उसके साथी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अरे यार रवि, तू पागल हो गया है क्या? तुझे यहाँ पे कौन लड़का दिखाई दे रहा है? कहाँ बैठा हुआ है, कौन है? तभी रवि पीछे देखता है, वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं था। तभी नीरव कहता है, अबे फील्डिंग नहीं करनी थी तो बता देता, इतना नाटक क्यों कर रहा है? और ये तेरा दोस्त सोनू कोई भूत है क्या जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल तुझे दिखाई दे रहा है? चल घर चलते हैं। और सब लोग घर आ जाते हैं, लेकिन रवि काफ़ी हैरान था कि आखिर सोनू चला कहाँ गया। रात के 8 बज चुके थे। रवि खाना खाकर अपने कमरे में लेटने गया। तभी उसे आवाज़ आई, रवि, खाना खा लिया क्या तुमने? मुझे भी भूख लगी है, मेरे लिए भी खाना लाओ ना। कौन? सोनू? कहाँ पे हो? सामने आओ। तभी सोनू पर्दे के पीछे से बाहर आ जाता है और रवि उसको अपने बेड पर बैठा देता है और कहता है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। रवि किचन में जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मेरा दोस्त सोनू भूखा है, उसके लिए खाना दो ना। अरे कौन दोस्त? कब आया? कहाँ पर है? अरे मम्मी, वो मेरे कमरे में है। आज ग्राउंड में मैच खेलने गए थे ना, तभी उससे दोस्ती हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले जा।
रवि खाना लेकर अपने कमरे में आता है और सोनू से कहता है, ले सोनू, खाना खा ले भाई। करीब 10 मिनट हो जाता है, तभी उस कमरे में शांति आती है। शांति देखती है कि रवि खाना खा रहा है। अरे रवि, तू तो अभी नीचे खाना खाया था और मम्मी बता रही थी कि तेरा कोई दोस्त सोनू आया है, तो उसके लिए अपने कमरे में खाना लेकर आया है और यहाँ तो तू अकेला है। कहाँ है सोनू? रवि कोई जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ खाए जा रहा है। तभी वो अचानक कहता है, मेरे लिए 8 रोटी लेकर आओ। अरे तू 4 रोटी से ज़्यादा तो खाता नहीं है, कहाँ से तू 8 रोटी खाएगा? शांति हैरान होते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। रवि का इस प्रकार कहना था कि शांति की चीख निकल गई। उसने देखा कि रवि की आंखें लाल थीं और तनी हुई थीं। शांति की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा भी रवि के कमरे में आ जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। रवि अभी भी शांति से रोटी लाने के लिए बोल रहा था, मुझे रोटी चाहिए, रोटी ले आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। रवि की मम्मी जाती हैं और किचन से और रोटी लाकर उसे दे देती हैं और वो फिर खाने लगता है। तभी रवि के पापा उससे पूछते हैं, बेटा रवि, क्या हुआ बेटा? रवि कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो सिर्फ खाए जा रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके पास जाती हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या हुआ बेटा रवि, क्या हुआ? अपनी मम्मी को बताओ, क्या हुआ बेटा? मैं रवि नहीं हूँ, मैं सोनू हूँ। रवि तो खाना खा के कब का सो गया है। इतना सुनना था कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन सोनू बेटा? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? रवि की मम्मी का इतना पूछना था कि सोनू रोने लगा। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ? क्रॉसिंग के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वो मेरा दोस्त बन चुका है। रवि के मम्मी पापा ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। रवि की मम्मी, जो काली माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, वो मंदिर में जाती हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर आती हैं और रवि के ऊपर छिड़क देती हैं। देखते ही देखते रवि बेहोश हो जाता है। फिर वो शांति से कहती हैं, जा, जो पंडित जी ने कलावा दिया था लेकर आ, उसको रवि के हाथ में बांध देती हूँ। कौन सा कलावा, कैसा कलावा, क्या कर रही है तू? मैंने कह दिया ना, मैं रवि का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका दोस्त हूँ। ये सब सुनकर रवि के पापा और मम्मी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल छिड़कने के बाद रवि का शरीर छोड़कर सोनू शांति के शरीर में कब्जा कर लिया था। रवि की मम्मी ने फिर वही गंगा जल शांति के ऊपर छिड़क दिया। शांति भी अब बेहोश हो गई थी। तभी इनके घर में नीरव आ जाता है और देखता है, अरे आंटी, ये रवि और शांति ऐसे कैसे सो रहे हैं? अरे बेटा, ये सो नहीं रहे हैं, इनके ऊपर सोनू का भूत लग गया है। सोनू नाम सुनकर नीरव दंग रह जाता है। इसका मतलब रवि सच कह रहा था, वो ग्राउंड में सोनू नाम के लड़के से सच में बात कर रहा था। कोई बात नहीं आंटी, एक काम करो, इन दोनों को हनुमान जी के मंदिर में ले चलो, वहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। इन दोनों को हनुमान जी के मंदिर में ले जाया जाता है। हनुमान जी का मंदिर इनके मोहल्ले में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं बहुत ही सिद्ध हैं और बहुत बड़े तांत्रिक भी हैं।
बताया जाता है कि जब इन दोनों को मंदिर में ले जाया गया तो इन सोनू जो आत्मा है 3 घंटे तक खेला किया है वहाँ पर। कभी वो रवि के शरीर में रहता तो कभी शांति के। जो मंदिर के पुजारी जी थे उन्होंने एक छोटा सा हवन किया और करीब 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब जाके ये दोनों ठीक हुए हैं। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आप सब लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। जय वीरवाला जी।